वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम बैंगलोर से रामेश्वरम जाने के लिए सेल बोट की तरफ निकल चुके हैं। यहीं से हमारी बस पिकअप है जो रात 9:30 बजे आएगी। आज की जर्नी काफ़ी स्पेशल होने वाली है, तो बने रहिए चैनल के साथ और चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। सुबह का अभी 4 बज चुका है और अभी हम लोग पहुँचे तिरुचिरापल्ली। सुबह का सीन कुछ ऐसा है, हर जगह कोहरा ही कोहरा और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तमिलनाडु के इस सुबह के नज़ारे को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। कई साल पहले जब मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ यहाँ आया था, वो सारी यादें अचानक से फिर से ज़िंदा हो गई। वो सफ़र, वो एहसास और वो मासूम खुशी, कुछ जगहें सिर्फ आँखों को नहीं, दिल को भी छू जाती है। नज़ारों में खोए हुए हम बस सीनरी को देखते जा रहे थे और हमें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि हम बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। साइड में समुंदर की लहरों की हल्की सी झलक दिख रही थी और पास ही शान से खड़ा था पंबन ब्रिज। समुंदर के बीच एक लाजवाब कलाकृति। ये ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है और भारत के एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नया पंबन ब्रिज जो 2022 में पुराने 914 की रेल ब्रिज को रिप्लेस करता है, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है जो कि 2.7 किलोमीटर लंबा, 72.5 मीटर का लिफ्ट सेक्शन जहाज़ों को निकालने के लिए ऊपर उठता है। ये ब्रिज ट्रेन और शिप दोनों ट्रैफिक को एक ही जगह से गुजरने की सुविधा देता है और कोस्टल एनवायरनमेंट के लिए मॉडर्न स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन के साथ बना है। वेलकम टू रामेश्वरम। अभी हम लोग रामेश्वरम पहुंच चुके हैं। यहाँ से ऑटो लेके हम लोग अपना लॉज की ओर बढ़ेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ से 2 किलोमीटर है। I just can't believe. आखिरकार हमने एक दिन के लिए अपना लॉज बुक कर लिया
लगभग 5,000 लगे। हमने जानबूझकर वो रूम लिया जो समुंदर के बिल्कुल पास था। रूम से नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सामने खुला समुंदर, तेज़ हवा और पूरा सीन कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी वाइकिंग मूवी का शॉट हो। हमने अग्नि तीर्थम में पवित्र स्नान भी किया। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद समृद्धि जैसे आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होती है। रामेश्वरम में ये एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। यहाँ यात्री पहले समुंदर यानी अग्नि तीर्थम में स्नान करते हैं और उसके बाद रामानाथ स्वामी मंदिर के परिसर के अंदर स्थित 22 कुओं यानी कि वेल में जल स्नान करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। मैं अपना कैमरा अंदर ले नहीं जा पाया क्योंकि मुझे भी 22 कुओं का स्नान करना था। इसलिए स्नान के बाद मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको एक छोटी सी झलक मिल सके कि मंदिर के अंदर लोग कैसे पवित्र स्नान करते हैं। माना जाता है कि इन 22 कुओं का निर्माण भगवान राम ने किया था, पापों को धोने, रोगों से मुक्ति देने और अंत में मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ये स्नान एक पूरी विधि के साथ होता है जो शुद्धिकरण के 22 कुओं को दर्शाते हैं। हर कुएं की पानी अलग स्वाद का होता है, कहीं मीठा, कहीं खारा, कहीं कड़वा और हर एक की अपनी अलग आध्यात्मिक शक्ति और महत्व माना जाता है। इस पवित्र स्नान के बाद ही भक्त मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, जहां मन और आत्मा दोनों एक अलग ही शांति महसूस करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर 22 कुंड से स्नान कर लिया और ऐसा फील हो रहा कि पूरा पवित्र हो गया हम लोग। हाँ, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शिवलिंग के दर्शन करने। शिवलिंग के दर्शन करने। सो प्रॉब्ली कैमरा इज़ नॉट अलाउड। देखते हैं, सिचुएशन के अनुसार हम लोग देखेंगे, ब्लॉग बनाएंगे अंदर में। मैं आप लोगों को मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाया क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। माना जाता है कि इसी पवित्र स्थल पर भगवान राम और माता सीता ने स्वयं ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, इसीलिए ये जगह और भी अधिक सुरक्षित रखी जाती है। राम मंदिर के पास हमने एक गिलहरी देखी जो श्री राम का नाम लेते हुए जैसे विनम्रता से प्रणाम कर रही हो। उस पल ने दिल छू लिया, जैसे भक्ति खुद सामने आ गई हो। रामायण के अनुसार राम सेतु के निर्माण के दौरान गिलहरी ने भी सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और वही धारियाँ आज भी भगवान के प्रेम और आशीर्वाद का चिन्ह मानी जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम।
सो फाइनली धनुषकोडी पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक अबैंडन जगह है, बेसिकली दिस स्टेशन नोन एज घोस्ट टाउन। धनुषकोडी तमिलनाडु के टिप पर स्थित भारत का मशहूर घोस्ट टाउन 22 दिसंबर 1964 के भयानक साइक्लोन ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। यहाँ पुराने चर्च, रेलवे स्टेशन और घरों के खंडर मिलते हैं जो इसकी बीत चुकी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं। इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के संगम पर बसा धनुषकोडी इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का एक अनोखा, शांत और गहरा अनुभव देता है। चलते चलते हमें एक पुरानी रेलवे ट्रैक नजर आई जो पूरी तरह रेत में दबी हुई थी, लेकिन उसके कुछ हिस्से अभी भी साफ दिख रहे थे। वो ट्रैक जैसे वक्त के साथ लड़ते हुए धनुषकोडी के बीते हुए दिनों की खामोश गवाही दे रही हो। वहां से आगे बढ़ते हुए हम थोड़ा और दूर पहुंचे और रास्ते में एक टावर मिला। यहाँ एंट्री के लिए सिर्फ 10 रुपया का छोटा सा फी लगता है, लेकिन ऊपर जाकर जो नज़ारा मिलता है वो पूरी तरह अनमोल है। टावर पर चढ़ते ही धनुषकोडी का पूरा एरियल व्यू सामने आ जाता है। एक तरफ खुला समुंदर, दूसरी तरफ रेत और बीच में गहरी खामोशी। ऊपर से देखकर समझ आता है कि ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही गहरी, अद्भुत और भयानक कहानी अपने अंदर समेटे हुए है। आखिरकार हम भारत के लास्ट रोड तक पहुंच गए। यहीं से दूर सामने उस दिशा में देखा जा सकता है जहां श्रीलंका स्थित है। समुंदर के उस पार एक और देश, एक और कहानी। इस जगह पर काफ़ी सारे व्लॉगर्स और यात्री भी मौजूद थे। सब इस पल को अपनी यादों में कैद कर रहे थे। ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल जर्नी नहीं थी, बल्कि इतिहास, भक्ति, प्रकृति और खामोशी का एक गहरा अनुभव था जो दिल की किसी कोने में हमेशा के लिए बस गया। इसी के साथ इस सफ़र को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।